हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। समान विज्ञान घटना चक्र में जीव विज्ञान से संबंधित आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो एल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके लिए यकृत अंग जो है यह उत्तरदायी है। इसका उत्तर ए सही है। यकृत एल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो एक दिन में कितना मात्रा पेशाब करता है? तो वह 1.5 लीटर पेशाब करता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। वृक्क में उत्सर्ग अनयन के पश्चात स्वस्थ रक्त वृक्कीय धमनी में वापस जाता है। यह बिल्कुल गलत दिया गया है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिका से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी सही है। केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? इसका उत्तर जो है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है यह किससे संबंधित है? तो डायलिसिस वृक्क से संबंधित है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यह गुर्दा द्वारा अलग किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित किस प्रणाली के अंग है? तो मानवों में गुर्दे जो है वह किस प्रणाली के अंग है? तो यह जो है एक्सक्रीशन प्रणाली का अंग है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है वह 1200 सीसी होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त जो होता है वह वृक्क होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो उसमें रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है यह जमा हो जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का समान कार्य इनमें से कौन नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यह जो है इससे समान कार्य नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है वह यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी जो होती है वह प्राय बनी होती है किससे? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है वह किसके वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है वह पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है,
अगला टॉपिक है तंत्रिका तंत्र है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो इसमें 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है मानव में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो मानव में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? इसमें टोटल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार है वह सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए है। या इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से तीनों के लिए है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह जो है बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो यह भी सही है। इसका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका केंद्र जो होता है वह कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु में होता है, तो इसका उत्तर सी सही है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो सुई चुभाने पर कौन सा जो अंग है वह दर्द महसूस नहीं करेगा? तो दर्द महसूस मस्तिष्क जो है यह नहीं करेगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता होती है वह कहाँ होती है? तो वह सेरिब्रम में होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापक्रम। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वह नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित करता है वह हाइपोथैलेमस करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो परितृप्त एवं प्यास का जो केंद्र है यह मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित है? तो यह हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जो उत्तर में नहीं दिया गया है तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर तापक्रम 310 केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निर्गन और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो निर्गन और उल्टी का जो नियमन केंद्र है वह मेंडुला ऑब्लांगाटा है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यही केंद्र है। आगे है अगला टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहंती है? तो पीतपिंड जो है यह कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहंती है? यह जो है संघनाशय में पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वह हार्मोन कौन सा है? वह जो हार्मोन है वह ADH द्वारा नियंत्रित होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियां है और एक तरफ स्रावित हार्मोन है, इसको मैच करवाना है। तो जनन ग्रंथि जो है इसका जो संबंध है प्रोजेस्टेरोन से है और पीस ग्रंथि जो है इसका संबंध वृद्धि हार्मोन से है और अग्नाशय जो है इसका संबंध इंसुलिन से है और अधिवृक्क जो है इसका संबंध कॉर्टिसोल से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है
सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। एक तरफ हार्मोन दिया गया है और एक तरफ स्रावित ग्रंथियां दिया गया है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है इसका संबंध गर्भाशय महिला से है और टेस्टोस्टेरोन जो है इसका जो संबंध है वृषण पुरुष से है। और थायरॉक्सिन जो है इसका संबंध थायराइड से है और इंसुलिन जो है इसका संबंध अग्नाशय से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रता स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है यह नहीं बनेंगे। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी जो है दोनों प्रकार की जो ग्रंथि है वह ग्रंथि अग्नाशय है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में कौन सा है? तो उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है? वह हार्मोन सिक्रेटिन है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है। तो मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन जो है वह एक क्या है? तो वह एक पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है तो इंसुलिन जो है यह एक क्या है? तो इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मानव तंत्र में इंसुलिन जो है यह किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का करता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन होता है तो इंसुलिन जो है यह क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा हार्मोन जो है वह अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो उत्पन्न होने वाला हार्मोन है वह हार्मोन इंसुलिन है। इसका उत्तर बी सही है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो इसमें जस्ता जो है धातु यह मौजूद है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक तरफ कथन है और एक कारण है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। यह जो है से बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर जो है ये सही है परंतु आर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक कथन है और एक कारण है। इसके पीने से मूत्र त्याग की प्रवणता बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। एल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। यह बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो मनुष्य में मधुमेह जो होता है वह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में मधुमेह होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है इसका उत्पादन आइलैंडस ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है। आइलैंडस ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो मानव हार्मोन इंसुलिन जो उत्पन्न होता है यह अग्नाशय में होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है यह इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से होता है प्राप्त। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं दिया गया है? इंसुलिन जो है यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। यह सही है। मेलाटोनिन जो है यह निद्रा को नियंत्रित करता है। यह भी सही है।
ऑक्सीटोसिन जो है यह रक्त ग्रंथि को दूध का निःसरण करता है, तो ये भी सही दिया गया है। गैस्ट्रिन जो है यह रक्तचाप का नियमन करता है, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है? यह किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो यह ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में जो भूमिका निभाता है वह कौन सा हार्मोन है? तो वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इसमें ऑक्सीटोसिन जो है यह प्रोटीन नहीं है, यह एक प्रकार का हार्मोन है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का जो स्रावन करती है वह पीयूष ग्रंथि करती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? यह कौन सी ग्रंथि है? तो यह प्रावाटु है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन जो है यह क्या है? तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है यह एक प्रकार का थायरॉक्सिन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, तो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी जो होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे एक एरसन कथन दिया गया है, इसके बाद कारण भी दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर घेंघा रोग एक समान बीमारी है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा में कम हो जाता है, तो ये भी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है यह थायरॉक्सिन है, यह एक अमीनो अम्ल है। यह एक अमीनो अम्ल है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की जो कमी है यह किसकी खराबी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन है वह हार्मोन TSH है। TSH है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन जो होता है वह थायरॉक्सिन में होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसे क्या करना है? इसे मिलान करना है। एड्रीनेलिन जो है इसका संबंध क्रोध, भय और खतरा से है। एस्ट्रोजन जो है इसका संबंध स्त्रियां से है। और इंसुलिन जो है इसका संबंध ग्लूकोज से है। और फेरोमोन जो है इसका संबंध गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लाड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लाड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वह हार्मोन एड्रीनेलिन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो किस हार्मोन के स्रावित से हृदय गति बढ़ जाता है?
और उत्तेजना अनुभव होता है तो एड्रीनेलिन की बढ़ जाने से होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है यह किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन गुटका के द्वारा उत्पादित होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है वह एक प्रकार का एस्ट्रोजन है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है यह क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रियां में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? इसका उत्तर जो है इसमें नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है यह स्त्रीलिंग हार्मोन है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, यह बिल्कुल गलत है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, यह भी बिल्कुल गलत दिया गया है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियां से समान की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है। इसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में क्या होता है? कोर्टिसोल मोचित होता है। इसका उत्तर जो है यह बिल्कुल ये सही है। इसका उत्तर 1 और 4 सही दिया गया है। 1 और 4 सही है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। हार्मोन जो है इसका संबंध टेस्टोस्टेरोन से है और एंजाइम जो है इसका संबंध लाइपेज से है और फास्फोलिपिड जो है इसका संबंध लेसिथिन से है और बहुलक जो है इसका संबंध पॉलीइथीन से है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करना है। निम्न पे क्या करना है? इसे विचार करना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये सब गुण विशिष्ट जो है यह किसमें है? ये तीनों जो गुण है किसमें पाया जाता है? तो ये तीनों गुण अग्नाशय में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीय है? तो इनमें कौन सी ग्रंथि जो है वह वाहिनीहीन है? तो वह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। यही जो है ग्रंथि वाहिनीहीन है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को जो विनियमित करता है वह परावाटू करता है, जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोते समय त्रिप्रकाश अवांछनीय होता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। त्रिप्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका उत्तर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका उत्तर जो है डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।